णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय, जिसका कल 18वां सूत्र पढ़ा था। निश्शल्यो व्रति, व्रति निश्चल होता है या जो शल्य रहित है वह व्रति है। और 3 प्रकार की शल्य होती है, मिथ्यात्व शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। यानी जो व्रति होता है ना तो उसके मिथ्यात्व होता है, ना वह उन व्रतों के द्वारा कोई सांसारिक सुख की इच्छा रखता है, सफलताओं की इच्छा रखता है, और ना परलोक में मैं कोई इंद्र पद, चक्रवर्ती पद आदि प्राप्त करूं, ना इसकी इच्छा रखता है। इसका मतलब उसके निदान शल्य नहीं होती है ना। ये भी इच्छा नहीं रखता कि मुझे भविष्य में वज्र वशम नाराज संघनन मिले, ये मिले, वो सब निदान के अंतर्गत आता है। और ना ही उसके माया शल्य होती है कि वह वृत्ताति के द्वारा किसी को ठगना चाहता हो, लोक में यश प्राप्त करना चाहता हो, कोई मंत्र और विद्याएं वगैरह प्राप्त करना चाहता हो, है ना, या किसी और कारण से व्रत ले लिए हों। तो ये सारी चीजें, सारी विकृतियां उसके नहीं होती। बस ये इस सूत्र में बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे 19वें सूत्र में वृत्तियों जीवों के 2 भेद किए हैं। जरा देखते हैं 19वां सूत्र। अगार नगारश्च। 20वां सूत्र है अणुव्रतो अगारी। क्या अर्थ हुआ इन सूत्रों का? 19वां सूत्र है अगारी और अनगारी। ये 2 प्रकार के वृत्तियों के भेद होते हैं, आगारी और अनगारी। आगार यानी होता है घर, आगार यानी घर। जैसे अपन बोलते हैं ना शस्त्रागार, जहां शस्त्र रखे रहते हैं वो स्थान, मतलब शस्त्रों का घर, है ना। और आपने देखा होगा राजस्थान की बसों पे तो लिखा रहता है कोटा आगार, बूंदी आगार, जयपुर आगार। बहुत समय तक मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये आगार क्यों लिखा रहता है। जो डिपो लिखा रहता है ना, डिपो कहीं जगह दूसरे शहर, दूसरे प्रांतों में, कि ये मेरठ डिपो की बस है ना, ये लखनऊ डिपो की बस है। तो लखनऊ में जो बस रहती है वहां उसे रखा जाता है, वहां उसका रिकॉर्ड होता है, तो उसे डिपो बोलते हैं, है ना। तो राजस्थान में उसके लिए आगार लिखते हैं, है ना। खैर, आगार यानी रहने का स्थान। तो वह जो व्रति है वो 2 प्रकार के होते हैं, आगारी और अनगारी। आगारी मतलब घर में रहने वाला, और अनगारी यानी घर में नहीं रहने वाला, ठीक है, गृह त्यागी, है ना। तो घर में रहने वाला और घर में नहीं रहने वाला, ये 2 वृत्तियों के भेद हैं। हालांकि यहाँ घर में रहना और नहीं रहना, ये उपलक्षण समझना चाहिए। घर में रहना मतलब परिग्रह के साथ होना, और घर में नहीं रहना मतलब घर का और परिग्रह का त्यागी होना, वो भी संकल्प पूर्वक। क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले, कभी चर्चा आई थी कि जो व्रत है उस व्रत में संकल्प का भाव मुख्य रहता है। अब 2 भेद कर तो दिए, आगारी और अनगारी, लेकिन कोई गृहस्थ हो, है ना, वह जंगल में भी रहे तो भी वह आगारी है। और अनगारी यानी साधु संत कदाचित किसी प्रसंगवश
मंदिर आदि में भी रहें, शून्यागार में रहें, तो भी वह अनगारी है। क्यों? क्योंकि भौतिक रूप से घर में रहना या जंगल में रहना ये स्थिति नहीं है, बल्कि आपने अंदर से उसका राग तोड़ दिया है। मान लीजिए कोई आगारी हो, गृहस्थ हो, घर में रहने वाला हो, और आपने देखा होगा अभी जैसे शिखर जी में जाते हैं लोग, तो 12-13 घंटे पहाड़ पे ही रहते हैं, और कई बार तो लोग रात में वहीं रुक जाते हैं। कहाँ? ऊपर पहाड़ पे। तो फिर तो वो अनगारी हो जाते होंगे, गृह त्यागी। ए? तो कहते हैं ऐसे कोई गृह त्यागी नहीं होता, क्योंकि ये शरीर घर में रहना या घर में नहीं रहना ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसने संकल्प पूर्वक यदि ग्रह का त्याग कर दिया है, और ग्रह के साथ मतलब और बाकी सारे परिग्रह, ये सब उपलक्षण मात्र होते हैं ग्रह, है ना। घर, खेत, मकान, धन धान, सोना चांदी, दास दासी, वस्त्र बर्तन, तो इन समस्त परिग्रहों का जो संकल्प पूर्वक त्याग होता है, तो ऐसा जिसने संकल्प पूर्वक घर त्याग दिया है ना, तो वो है अनगारी। और जिसने संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है वो है आगारी, है ना। यदि संकल्प है तो वो कदाचित, अब जैसे कोई मुनिराज है, वो चातुर्मास में नगर के नजदीक रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा आज भी जो नसिया वगैरह बनी हुई है ना, कभी वो नगरों के बाहर हुआ करती थी बिल्कुल। तो वह मुनि आते थे, विहार करते करते वहां रुक जाते थे, है ना, चातुर्मास में रुक गए। तो वो बिल्कुल अलग ही होती थी गांव के बाहर जंगल में। तो यद्यपि है तो वो भी मकान बना हुआ, शून्यागार, विमोचित स्थान, ये सब शास्त्रों में लिखे हैं। अभी यही आएगी, इसी आगे सूत्रों में आएगी बात। तो वो वहां ठहरे हों, है, कोई मुनि की समाधि का प्रसंग बन जाए, संघ में किसी मुनि की तबीयत खराब हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो ऐसे स्थान पर ठहरना पड़े, कोई तीर्थ पे ठहरना पड़े, है ना, कोई मंदिर में ठहरना पड़े मजबूरी वश, तब भी वो अनगारी है, क्योंकि उनके संकल्प पूर्वक घर आदि का त्याग है। तो घर में तो रुके नहीं, वो रुके हैं वो मजबूरी बस, लेकिन वो उन उसके प्रति उनको कोई स्वामित्व बुद्धि, कोई राग द्वेष की बुद्धि नहीं है। वो तो एक स्थिति है, और शास्त्र में लिखा ही है कि मुनि गांव में एक रात और शहर में अधिकतम 5 दिवस से ज्यादा नहीं रुकते। ठीक है, तो वो फिर भी अनगारी है। और गृहस्थ घर छोड़ के जंगल चला जाए तो भी वह आगारी है, जंगल में रहे तो भी वह आगारी है, क्योंकि यहाँ भाव घर को छोड़ना है, द्रव्य घर तो छूटता ही छूटता है। समझ में आया ना। इसलिए व्रत, जहां बात आ जाए व्रत, तो व्रत में संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पूर्वक जो त्याग होता है वही त्याग कहलाता है। यदि संकल्प नहीं है तो वह, अब देखो ना, जैसे मुनि है, उन्होंने संकल्प पूर्वक वस्त्र का त्याग कर दिया है, निर्वस्त्र है। अब वो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं, कोई उन पे वस्त्र भी डाल जाए तो भी वो सवस्त्र नहीं कहलाते। और गृहस्थ के वस्त्रों का त्याग नहीं है, तो कदाचित कभी वो वस्त्र छोड़ भी दे, अकेला हो घर में, तो तब भी वह, है ना, दिगंबर संत नहीं कहलाता। क्यों? संकल्प की मुख्यता है कि आपने अंदर में वो संकल्प वो लिया है कि नहीं, प्रतिज्ञा ली है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से व्रती दो प्रकार के हैं, आगारी और अनगारी। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं गृहस्थ अथवा गृह त्यागी। और इन्हीं के आचरण के कारण आपने देखा होगा वो पंडित आशाधर जी का ग्रंथ है धर्मामृत। उस धर्मामृत में एक हिस्से में मुनियों के आचरण का वर्णन है, और दूसरे में गृहस्थों के आचरण का वर्णन है। यही कारण है उसके दो भाग हैं, एक को कहते हैं सागार और एक को कहते हैं अनगार। यही कारण है धर्मामृत ग्रंथ के दो हिस्से होने से उनके नाम पड़ जाते हैं सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत, है ना। और ये सागार और अनगार शब्द काफी प्रचलित है गाथाओं में, अपभ्रंश के दोहों में, सागारोपी नागारोपी, ऐसे कुंद कुंद देव की गाथा में शब्द है। मुझे ध्यान आ रहा है
योगसार में है, शायद 63-64 नंबर का दोहा होगा। सागारो बीड़ा गारो भी जो अब पानी बसे, सो जिय पावई सिद्ध सुह सिद्ध जिण बर एम भंगेई। ऐसा दोहा है, एक आध शब्द यहाँ वहां हो सकता है कुछ फेरबदल, लेकिन यही है। सागारू बीड़ा गारू भी जो अब पानी बसे, सो जिय पावही सिद्ध सुह जिण बर एम भंगेई। कि सागारी हो अथवा अनागारी हो, सागारू बीड़ागारू भी, सागार हो अथवा अनागार हो, जो अपाणी बसेई, जो अपने आत्मा में वास करता है ना, सो जिय पावही सिद्ध सुख, ऐसा जीव सिद्ध सुख की प्राप्ति करता है। जिणवर एम भंगेई, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, फरमाते हैं, है ना। तो सागार और आगार, तो ये आपको मेरे समझ से बेहतर समझ में आ गया होगा कि आगार और अनगार का क्या अर्थ है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा अकेले ग्रह छोड़ने की बात नहीं होती, ग्रह तो कोई गुस्से में भी छोड़ देता है ना। आप देखो बहुत बड़े ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने गुस्से में घर छोड़ दिया कि नहीं, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। रामचंद्र जी को मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा था कि नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास। तो वो घर में नहीं थे, वनवास में थे, तो अगारी हो गए होंगे वो तो नहीं, तब भी वो अगारी नहीं, अनगारी नहीं हुए, है ना। यही कारण है कि कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है। कई बार बड़ा आनंद आता है कि जो हमारे ज्ञानी पुरुष लिखते हैं उनकी दृष्टि पर बहुमान होता है। आप मोक्षमार्ग प्रकाशक में जाएंगे तो वहां आचार्य ने अरहंत की परिभाषा दी, और वो बालबोध पाठमाला भाग 3 में उस परिभाषा को शामिल किया गया है। और उसमें उन्होंने शुरुआत में ही लिखा अरहंत किसे कहते हैं, तो वो लिखते हैं जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरहंत है। तो इसमें जो पहला ही स्टेप है क्या है जो गृहस्थ पना त्याग कर। अब देखो कितना मार्मिक प्रयोग किया, गृहस्थ त्याग कर नहीं, गृहस्थी त्याग कर नहीं, गृहस्थ पना, घर त्याग कर नहीं, ग्रह त्याग कर नहीं, ग्रह में रहने रूप अवस्था का त्याग नहीं। वो तो कोई गुस्से में भी छोड़ सकता है, वो तो कोई अहंकार में भी छोड़ सकता है ना। वो तो कोई राष्ट्र सेवा के लिए, कोई आविष्कार करने के लिए, कोई जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के लिए छोड़ सकता है। कितने ऐसे जीव हैं जड़ी बूटियों के लिए हिमालय चले जाते हैं, कई कई दिन बाद घर में लौटते हैं। कोई गुस्से में घर छोड़ देते हैं, आप प्रथमा युग में चले जाओ, कितनी उदाहरण मिल जाएंगे। पत्नी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, घर छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई छोड़ देगा, लेकिन उनकी गृहस्थी तो छूटती है, लेकिन गृहस्थ पना नहीं छूटता, समझना है ना। मतलब मन में से गृहस्थ दशा नहीं जाती। गृहस्थ क्यों, घर वालों और घर में होने वाले परिग्रह, इनके प्रति यदि प्रीति है तो भी गृहस्थपना है, और यदि इनके प्रति शिकायत का भाव है, इनके प्रति आपके अंदर गुस्सा है, तो भी अभी आप गृहस्थ हैं। क्या मतलब हुआ जब घर परिवार का त्याग होता है तो राग और द्वेष दोनों का त्याग होता है। यदि कोई त्याग कर दे और पूछा जाए क्यों त्याग करते हो, अरे सब स्वार्थ के सगे हैं यार, इनको कितनी कुछ करो, इनको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है, मैं किनके लिए करूं, मुझे नहीं करना, और मैं तो घर छोड़ दिया। तो ऐसे भाव से यदि कोई गृहस्थ दशा छोड़ भी देता है तो कहते उसने गृहस्थी तो छोड़ी, लेकिन अभी गृहस्थपना नहीं छोड़ा। क्यों, क्योंकि गृहस्थपना छूटना मतलब उसके प्रति ममत्व का भाव छूटना, सुख बुद्धि छूटना, एकत्व ममत्व छूटना, कर्तृत्व छूटना, ना उनके प्रति राग होना और ना उनके प्रति द्वेष होना। यदि किसी को संसार शरीर भोगों के प्रति शिकायत रहती है, कंप्लेंट रहती है, तो समझ लो अभी उसने गृहस्थ दशा छोड़ी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बुरे हैं इसलिए छोड़ दिए, मतलब अच्छे होते तो, है ना। तो इसलिए राग और द्वेष दोनों के त्याग का नाम वैराग है।
आपने घर गृहस्थी के प्रति राग तो छोड़ दिया, लेकिन उनके प्रति शिकायतें रखी हैं। अरे भैया सब स्वार्थ के सगे हैं, मैंने दुनिया देख ली है, कोई किसी से मतलब नहीं है, किसी को अपना काम होता जाए तो सब अच्छा है, और एक काम जरूरत पूरी ना हो तो खलनायक बन जाते हैं। अरे बहुत बेकार होते हैं स्त्री पुरुष मकान जंजा। तो ये शिकायत है ना आपको, तो ये शिकायत का भाव है। तो जो गृहस्थपना छोड़ता है उसे ना घर गृहस्थी के प्रति राग होता है और ना द्वेष होता है, उनके प्रति शिकायत का भाव भी नहीं होता। कि क्यों? क्योंकि वह जीव वस्तु के स्वरूप को जानता है, और वस्तु का स्वरूप यह है कि कोई किसी के सुख दुख का कर्ता नहीं है। कदाचित पाप के उदय में सारी दुनिया प्रतिकूल आचरण करती है, पुण्य के उदय में अनुकूल आचरण करती है। ये पर द्रव्यों की प्रतिकूलता व अनुकूलता ये कर्म के उदय के अधीन है, और मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। मैं कर्म का भी ज्ञाता हूं, उसके उदयजन अवस्थाओं का भी ज्ञाता हूं, और उदय से होने वाले ये बाहर के लोगों का बर्ताव, हमारे प्रति व्यवहार, इसका भी मैं ज्ञाता हूं। तो ये वस्तु स्वरूप जब स्वीकृत होता है तब गृहस्थपना छूटता है। समझ में आए ना? है? चलो, तो ये हो गया किसकी बात की? ये 19वां सूत्र, आगार नागारश्च, कि वह वृत्ति दो प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगारी। चलो अब आगे 20वां सूत्र। अब यहाँ आगारी की बात करते हैं, यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन यहाँ चलता है। तो उसके लिए 20वां सूत्र लिखा, अणुव्रतो अगारी। क्या सूत्र है? अणुव्रतो अगारी, कि जो अगारी होता है, गृहस्थ होता है, वह अणुव्रती होता है। ठीक है? अथवा अणुव्रतों का धारी अगारी होता है, गृहस्थ होता है। अब ये अणुव्रत कौन से होते हैं? तो इसकी पहले बात आ चुकी है, सूत्र आया था अणुव्रत और महाव्रत का, है ना? पांचों पापों का त्याग, ये तो महाव्रत है। और अणुव्रत मतलब, अणु मतलब थोड़ा, थोड़ा सा त्याग। ठीक है? अणुव्रत, अणु जो शब्द है वह थोड़े त्याग को बताता है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, तो ये कहलाते हैं 5 अणुव्रत। ठीक है? तो ये अणुव्रत क्यों कहलाते हैं? तो अणु तो इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें महाव्रत के जब सामने रखते हैं तो ये थोड़े हैं। इनको महाव्रत के बगल में रख के ना देखो तो ये भी काफी बड़े हैं, मतलब इनका भी स्वरूप काफी सुंदर है, अपनाने लायक है। लेकिन जब मुनि के महाव्रतों के सामने रखेंगे तो ये क्या है? अणु जैसे हैं, है ना? अब जैसे किसी ने अहिंसाणु व्रत लिया, तो थोड़ा संक्षेप में अपन 5 अणुव्रत का स्वरूप समझ लें। जैसे अहिंसाणु व्रत है, तो अहिंसाणु व्रत क्या है? तो 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा का तो जीव अणुव्रती बिल्कुल त्यागी होता है। अणुव्रती संकल्पी हिंसा मतलब संकल्प के साथ की जाने वाली हिंसा, कोई दिखते ही मार दो इसे, नहीं नहीं, ऐसा संकल्पी हिंसा नहीं होती, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसी संकल्पी हिंसा इस गृहस्थ जीव के नहीं होती। तो नियम से हमें हिंसा करना ही है, हम तो उसे छोड़ेंगे ही नहीं, जहां दिखे मार दो, वो दिखते ही बिल्कुल मारने पर उतारू हो जाए, ऐसी हिंसा उस जीव की नहीं होती। तो ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थ जीवों के संकल्पी हिंसा का तो पूर्णता त्यागी होता है वह जीव। लेकिन जो शेष 3 हिंसाएं हैं, कौन कौन सी? आरंभी हिंसा, ये आरंभी हिंसा कौन सी कहलाती है? घर गृहस्थी के कार्य में होने वाली हिंसा, है ना? खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में, मकान बनाने में, ठीक है? और सामान उठाने में, रखने में, ये पूरी घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है, पानी, कपड़े धोने में पानी, है ना, के और उपयोग में, भोजन बनाने में, पकाने में, आग जलाने में, ठीक है? तो ये सारी हिंसा कहलाती है आरंभी हिंसा। उद्योगी हिंसा, जो आपके व्यावसायिक कार्यों में, व्यापार में जो हिंसा होती है वो कहलाती है उद्योगी हिंसा। और विरोधी हिंसा, आपके ऊपर यदि कोई आक्रमण कर दे तो आप अपना प्रतिकार करेंगे,
है ना, आप अपने बचाव के लिए जो कुछ भी करेंगे तो वो कहलाती है विरोधी हिंसा। आपके ऊपर, आपके मंदिर के ऊपर, आपके धर्मायतनों के ऊपर, है ना, आपके तीर्थों के ऊपर, आपके जिन मुद्रा के ऊपर, आपके, है ना, साधु संत हैं उनके ऊपर, अपने साधर्मी के ऊपर, अपने माता पिता, बेटा बेटी, इनके ऊपर यदि कोई आक्रमण करता है, कोई आफत आती है, तो उसमें जो आप उसका प्रतिकार करते हैं, उस, है ना, तो वो कहलाती है विरोधी हिंसा। तो 4 प्रकार की हिंसा हो गई: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा का तो पूर्णतः त्याग होता है ना, इरादतन ऐसी कोई हिंसा वह व्यक्ति नहीं करता। लेकिन शेष 3 हिंसाएं भी उसके जीवन में देखी जा सकती हैं, लेकिन उसमें भी वह जीव पूरी कोशिश करता है कि आरंभी कम से कम हिंसा, मतलब अधिक से अधिक हिंसा से हम बच सके। घर गृहस्थी के कार्यों में भी पूरी सावधानी रखता है ना, और उद्योग धंधे में भी पूरी सावधानी रखता है कि हिंसा ना हो, और विरोधी हिंसा में पूरी कोशिश करता है कि कोई टकराव की स्थिति नहीं बने। तो संकल्पी हिंसा का तो पूर्णता त्यागी होता है, लेकिन जो शेष 3 हिंसाएं हैं इनका पूर्णता त्यागी नहीं होता। उसमें भी वह पूरी कोशिश करता है कि वो 3 हिंसाएं भी ना हो। तो जितनी कोशिश करता है वह नहीं होने की, ना करने की, उसका नाम है अणुव्रत। और बाकी जो देखी जाती है, तो देखी जाती है तो अपन आमतौर पे इस तरह की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं कि आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, इन 3 हिंसाओं की उसे छूट है। नहीं, ये छूट वाली भाषा अपनी अच्छी नहीं है। ये वो करता है, नहीं करने वाली भाषा भी अच्छी नहीं है। उसमें जो वो सावधानी जितनी रखता है, उस सावधानी रखने का नाम अणुव्रत है। बाकी उसके बावजूद भी जो हिंसा उसके जीवन में देखी जाती है, तो उसको कुछ नहीं कहते, अब वो तो उसके है ना। अणुव्रत वो जो है उसका नाम नहीं है। अणुव्रत जितना वो सावधान है, उस सावधानी का नाम अणुव्रत है ना। तो वो कर सकता है, 3 हिंसाएं कर सकता है, उसको उसको छूट है ना। ये भाषा सही नहीं है, क्योंकि अणुव्रत उस छूट का नाम नहीं है। अणुव्रत वो कर सकता है नाम का नहीं है। ये अणुव्रत है, जितना त्याग है उसका नाम अणुव्रत है। बाकी जो उसके देखा गया है, वह उसको भी निंदा ग्रह करता है कि मजबूरी बस ये मेरे जीवन में हिंसा हो रही है, हे भगवान कब वो मौका आए जब मैं बाकी हिंसा का भी त्याग करके पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करूं। तो इसका नाम अणुव्रत है। समझ में आया ना। हिंसा करने का नाम अणुव्रत नहीं है, जितना त्याग हुआ उसका नाम अहिंसा अणुव्रत है। ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं है? फर्क समझ में आया दोनों की नहीं? उस हिंसा, 3 हिंसा की छूट है, 3 हिंसा वो करता है, ये भाषा नहीं है। ये भाषा तो गलत भाषा है। सही क्या है कि पूरी सावधानी रखता है कि संकल्पी हिंसा का तो त्याग ही है। शेष 3 हिंसा में भी जो पूरी सावधानी रखता है, उस सावधानी का नाम अहिंसाणुव्रत है। अब उसके बावजूद भी जो हिंसा उसके जीवन में देखी जाती है, उसका भी वो, उसको भी जस्टिफाई नहीं करता, उसको भी वेरीफाइड नहीं करता। क्या करूं जी, ग्रस्त हूं, इतनी तो होगी। नहीं नहीं, उसका भी उस व्यक्ति को खेद वर्तता है। अंदर में उसके प्रति भी उसको एक हटाहटी और विरक्ति का भाव रहता है। होती है वो अलग बात है, लेकिन उसकी भी उसके अंदर एक, क्या कहना चाहिए अंग्रेजी में, गिल्टी, समझ में आया ना। उसमें वो गौरव का अनुभव नहीं करता, भावना भाता है कि ये दशा भी जल्दी छूटे। तो इसका नाम है अहिंसाणुव्रत। समझ में आ रही है बात की नहीं? दूसरा है सत्याणुव्रत, है ना। स्थूल असत्य का त्याग करता है किसी बैर भाव से, है ना, और किसी स्पृहा से वह झूठ नहीं बोलता। यह सत्याणुव्रत है। ऐसा मतलब कोई ऐसा मौका आ जाए कि पता चले कि ऐसा झूठ बोल दे जिससे कलह हो जाए, है ना, या जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, ना ना ना, वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। खुद बर्बाद होना पसंद करेगा,
लेकिन कभी कोई ऐसा कानून में जाके बयान नहीं देगा, कहीं पंचों में जाके ऐसा बयान नहीं देगा जिससे उपद्रव हो जाए, घर बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं नहीं, तो वह झूठ का त्यागी होता है। बाकी सूक्ष्म झूठ जो जिस भूमिका में है वो उसके देखे जाते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से सावधानी रखता है कि वह उसके मुंह से ऐसा प्रतिपादन ना निकले। उस सावधानी का नाम सत्यानुव्रत है, संकल्प पूर्वक। ठीक है, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्याणुव्रत, बिना दुई हुई किसी वस्तु को ग्रहण वो नहीं करता, है ना। ब्रह्मचर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत में स्वयं परिणीता स्व स्त्री के अलावा समस्त स्त्रियों के प्रति वह आसक्ति का भाव का त्याग करता है। उसके लिए अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियां माँ के समान, समान उम्र की स्त्रियों के बहन के समान, और अपनी उम्र से छोटी के लिए बेटी के समान उसके अंदर भाव होता है। अपनी परिणीता स्त्री के अलावा, है ना, समस्त के विकार का त्याग करता है। और जब ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो जाती है और ऊपर पहुंच जाता है तो स्व स्त्री के प्रति भी विकार का त्याग करता है ना, तो वो कहलाता है ब्रह्मचर्याणुव्रत। ठीक है। और फिर है परिग्रह परिमाण व्रत, कि जो उसके उपयोग की वस्तुएं हैं उनको सीमित कर लेना, है ना। पांचों इंद्रियों की जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं जीवन चलाने के लिए, उसमें एक परिमाण बांध लेना कि हम बस इतना रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना। इतने में अपना काम चलाएंगे और क्रमशः ऐसे भी घटाते जाएंगे। तो ये है परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है। तो ये 5 अणुव्रत है, और ये अणुव्रत बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और यदि बहुत गहराई से देखें तो वास्तव में इन 5 अणुव्रत का कोई संप्रदाय से संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत रूप में आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सब अणुव्रतों का उपदेश देते हैं। भले उसे वो नाम ना दें अणुव्रत, उतनी बारीकी उसमें ना हो जैसी हमारे जैन शास्त्रों में है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सारी दुनिया में आपको ये बातें मिल जाएंगी। कौन कहता है कि हिंसा करो? कौन कहता है कि झूठ बोलो? कौन कहता है कि चोरी करो? कौन कहता है कि व्यभिचार करो? कौन कहता है कि अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ो? सब इसका निषेध करते हैं, करते हैं कि नहीं? तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो ये अणुव्रत एक बहुत ही अद्भुत और बहुत स्वच्छ साफ सुथरी जीवन शैली है। और सच में यदि ये अणुव्रतों का प्रचार सारी दुनिया में हो जाए तो दुनिया में एक भी व्यक्ति भूख से और गरीबी से नहीं मरेगा। समझ में आया ना? क्यों? अब एक व्यक्ति के पास तो परिग्रह इतना इकट्ठा हो गया कि यदि उसकी संपत्ति, उसका रुपया पैसा यदि सर्कुलेट हो जाए तो कई गांवों के गांव आबाद हो जाए। समझ में आया ना? कोई भूखा ना मरे। यदि व्यक्ति, आप देखो अखबारों में आप जाएं, अखबारों में चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, अनैतिक संबंधों की घटनाएं, और उसके कारण कितने कत्ल हो रहे हैं, क्या माहौल है। यदि अणुव्रतों का पालन हो जाए, यदि व्यक्ति जितना जरूरी है उतना ही रखे, है ना, किसी की दुर्भावना ना रखे, किसी परिस्थिति पर निगाह ना रखे, किसी जीव के प्रति दुर्भावना करके संकल्प पूर्वक मारने का भाव ना रखे, तो बोलो दुनिया में अमन छा जाएगा, चमन छा जाएगा। समझ में है ना? लोग कहते ना कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। आप राम राज्य की कितनी व्याख्या कर लो, मैं एक लाइन बोलता हूँ राम राज्य क्या है। एक बार मैंने दिल्ली में एक सेमिनार में बोली थी, बहुत पसंद की गई थी, कि राम राज्य क्या है। मैंने कहा अणुव्रत ही राम राज्य है। यानी एक ऐसे समाज की परिकल्पना, एक ऐसी सोसाइटी हमारे बीच में हो कि कोई संकल्प पूर्वक किसी को मारे नहीं, किसी के प्रति बैर ना रखे, अहिंसाणुव्रत। ठीक है। सत्यानुव्रत, कोई किसी के विरुद्ध ना जाए, झूठ ना बोले, सत्यानुव्रत। अचौर्याणुव्रत, कोई किसी को, धन को, किसी भी चीज को छीनने की, उसे प्राप्त करने की लालसा ना रखे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अचौर्याणुव्रत। ब्रह्मचर्याणुव्रत, अपनी स्त्री में ही संतोष रखे, कहीं किसी भी तरह से अनैतिक संबंध न रखे, विवाहेतर संबंध न रखे, दूसरों के प्रति, स्त्रियों के प्रति राग बुद्धि न रखे, ब्रह्मचर्याणुव्रत। परिग्रह परिमाण व्रत, जितना है जरूरत उतना ही रखे,
तो बोलो यदि यदि आ जाए हमारी समाज में, तो सारे तो पुलिस स्टेशन बंद हो जाए, समझ में आए ना, क्योंकि पुलिस स्टेशन चल ही रहे हैं, सारे वकील ना, सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अखबारों में आप देखो जितनी है ना क्राइम है, जितना भी अपराध है, खून खराबा है, आप उसके मूल में जाएंगे तो यही निकलेगा कि वह अणुव्रत का पालन नहीं कर पाया। समझ में आया ना, वो अपनी इच्छाओं पे, अपनी वासनाओं पे वो कंट्रोल नहीं रख पाया, तो इसलिए समाज में सारी बुराइयां हैं। ये जो पूरे समाज का, पूरे विश्व का जो विकृत चेहरा है, सोसाइटी जो विकृत है ना, किसी को किसी पे यकीन नहीं है, घर से बाहर निकलते डर लगता है, कई कई सारी विकृतियां हैं, अखबार पढ़ के ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं। तो उसमें यदि आप जाएंगे तो केवल यही पाएंगे कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अणुव्रत नहीं है। समझ में आए ना, तो अणुव्रत एक सुंदर जीवन शैली है गृहस्थों की, और यदि ये अणुव्रत का प्रचार प्रसार सबके बीच में हो जाए, सारी दुनिया में चम जाए। तो राम राज्य है कि कोई किसी धर, कोई किसी के स्तर, कोई किसी की बहन बेटी पर ना रखे, कोई किसी के दुर्भावना ना रखे, कोई को मारे पीटे नहीं, यही तो राम राज्य है, इसी को तो अणुव्रत कहते हैं, है ना। चलो, तो ये अगारी के अणु है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही पंडित जी। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए शायद वो। आज थोड़ी कठिनाई जाएगी, कारण है कि हमारे यहाँ का मौसम काफी खराब है, 2 दिन से सूरज नहीं निकला है, बादल हैं, बूंदाबांदी हो रही है ना। तो हो सकता है इस तरह की दिक्कत अब दोबारा भी आए। आपके अमित जी, आपके कलकत्ता में शायद साफ हो मौसम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है। चलो, तो अब हम आगे का सूत्र पढ़ते हैं, 21वां सूत्र। देखो, 21वें सूत्र में 5 अणुव्रत के अलावा अब 7 शील व्रतों का कथन आया है, जो कि गृहस्थ के होते हैं। तो जरा देखते हैं 21वां सूत्र। दिग्देशनार्थ दंड व्रति सामायक प्रोषोधोपवास भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, ऐसा यह सूत्र है। इस सूत्र में देखो, पहले इस सूत्र की भूमिका समझ लें। श्रावक के 12 व्रत आपने सुने होंगे, 5 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो जो आचार्य ने जो पिछले सूत्र में ले दिया अणुव्रतो अगारी, तो 5 अणुव्रत तो यहाँ आ गए। लेकिन इन अणुव्रतों को जो पुष्ट करते हैं, अणुव्रतों की जो रक्षा करते हैं, अणुव्रतों की रक्षा करने वालों को कहते हैं शील व्रत। तो ये 7 शील व्रत है। तो पहले अपन नाम देख लें, जरा सूत्र का अर्थ देख लें, फिर उस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा सूत्र है। दिक देश अनर्थ दंड विरति, ये जो विरति शब्द है, ये विरति तीनों के साथ लगा लेना, है ना। दिग्विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, ठीक है। ये जो विरति शब्द है, ये अंत दीपक है, यानी दिक, देश और अनर्थ दंड विरति, तो ये विरति तीनों के साथ लगा लेना। दिग्विरति, देश विरति और अनर्थ दंड विरति, ये 3 इनको कहते हैं गुण व्रत। यहां तो नहीं कहा, लेकिन अन्य शास्त्रों में। इसके बाद अब और आगे देखो, सामायिक,
प्रोषधोपवास, दिख रहा है आपको सूत्र में प्रोषधोपवास। फिर है उपभोग परिभोग परिमाण, और फिर है परिमाणा, में आ की मात्रा है तो वो आ की मात्रा अलग कर दो, आ, अतिथि संविभाग। ठीक है, व्रत। अब ये व्रत सबके साथ लगा लेना, प्रोषधोपवास व्रत, सामायिक व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, और अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, संपन्नश्च मतलब वो जो अणुव्रती है जिसकी अभी हमने बात बताई, वह इन 7 से संपन्न होता है। कौन से? दिक्व्रत, देशव्रती, अनर्थदंड व्रती 3, और सामायिक शुद्धोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण, और अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, चलो अब जरा इनका स्वरूप देखते हैं, क्योंकि इनको स्वरूप को बताने के लिए आगे कोई सूत्र नहीं आए हैं, तो हमें यही देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इन पहले जो 3 कहे हैं, दिग्व्रत, देशव्रती और अनर्थ दंड त्याग व्रती, इन्हें तो कहा है शास्त्र में गुण व्रत, और बाकी 4 को कहा है शिक्षा व्रत, और सब मिला के 7 को कहा है शील व्रत। क्या कहा है? शील व्रत। अब इनका स्वरूप बहुत मार्मिक है, तो पहले 3 का देखते हैं। इन 3 को गुण व्रत कहते हैं। इन्हें गुण व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अणु व्रतों को पुष्ट करते हैं, ये अणु व्रतों को बढ़ाते हैं। अणु व्रत में जो विशुद्धि होती है, अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, इसको और बढ़ा देते हैं, विशुद्धि को और बढ़ा देते हैं। समझ में आए ना? और पुष्ट कर देते हैं उसका वह व्रत, उसके अंदर की विशुद्धि, अनासक्ति को, इसलिए गुण व्रत कहलाते हैं। अच्छा, बाद के 4 को शिक्षा व्रत क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? बाद के 4 को शिक्षा व्रत कहते थे, मेरठ वालों को छोड़ के। 5 महाव्रत को पालने की शिक्षा देते हैं, जो महाराज के 5 महाव्रत होते हैं। नहीं नहीं, वो तो पालते ही हैं, उसमें क्या शिक्षा की जरूरत है? बहुत मार्मिक बात है। 5 महाव्रत, हाँ सही कह रहे हैं आप। वो शिक्षा व्रतों ने इसलिए कहते हैं क्योंकि मुनि धर्म की शिक्षा देते हैं। हाँ, वही बात जो आप 5 महाव्रत कह रही हैं, मैं अणुव्रत दिमाग में सुलभा, महाव्रत बोल रही थी लेकिन मेरे दिमाग में अणुव्रत चल रहा था। 4 जो शिक्षा व्रत है, ये मुनि धर्म की शिक्षा देते हैं। इन 4 शिक्षा व्रतों के जरिए व्यक्ति मुनि धर्म का अभ्यास करता है, मुनि होने का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है घर में रहते हुए, इसलिए इनको 4 शिक्षा व्रत कहते हैं। ये ट्रेनिंग है, ये अभ्यास है। समझ में आए ना? है जैसे वो मैदान में तो बाद में उतरता है, पहले नेट प्रैक्टिस करता है ना क्रिकेटर, युद्ध में तो बाद में जाता है, पहले अभ्यासशाला में शस्त्र विद्या सीखता है ना, सामने अपने ही सहपाठी के साथ युद्ध करता है। तो ये 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, है ना, अतिथि संविभाग, और ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, ये मुनि धर्म का अभ्यास है, इसलिए इन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। अब कैसे है तो वो तो उनका स्वरूप आएगा तब बताएंगे। है ना? है जैसे अतिथि संविभाग व्रत है, इसे बैयावृत्ति व्रत भी कहते हैं। तो वह बैयावृत्ति के जरिए मुनि जीवन को नजदीक से देखता है, सीखता है ना? चलो आएंगे, उस तक आएंगे तो उसके बहुत मार्मिक पहलू को भी अपन देखेंगे कि 4 शिक्षा व्रत कैसे मुनि जीवन का अभ्यास कराते हैं, कैसे उसकी शिक्षा देते हैं। पहले तो हम दिग्व्रत समझें। लिखा ना दिग्विरति, तो विरति शब्द, तो विरति मतलब उससे हटना। किससे हटना? दिशा से हटना। दिग्व्रति क्या मतलब हुआ? कि कोई गृहस्थ 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं कहलाती हैं। तो 10 दिशाओं में वह जीव एक सीमा बांध लेता है कि मैं पूर्व दिशा में उस पहाड़ पे, उस नदी या उस जनपद, उस जंगल, उस शहर, उसके आगे जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा।
तो ऐसे दशों दिशाओं में अपनी एक सीमा बांध लेना जीवन भर के लिए कि इसके उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, इसका नाम है दिग्व्रत। यानी दिशाओं से भी विरत हो जाना, यानी जो हमने परिमाण लिया उस परिमाण को छोड़कर बाकी सारी दुनिया से विरत हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? दिग्व्रत। यानी दिशाओं में, दसों दिशाओं में अपनी एक सीमा निर्धारित कर लेना कि हम इसके बाहर जीवन पर्यंत के लिए नहीं जाएंगे, मरण की कीमत पर भी नहीं जाएंगे, कैसे भी नहीं जाएंगे। समझ में आया ना? अब उस सीमा के बाहर व्यक्ति काय के लिए जाता है? या तो वह व्यापार के काम से जाता है, तो वो भी पाप का कार्य है। या व्यक्ति पर्यटन के लिए जाता है, पर्यटन के लिए मतलब घूमने फिरने के लिए, तो वो भी पाप का कार्य है। दो। तीसरा, या किसी रिश्तेदारी में जाता है, तो वो भी पाप कार्य के लिए ही जाता है ना? या कोई राजनीतिक उससे जाता है, राजनीतिक यात्रा, वो भी पाप के कार्य से जाता है। तो दुनिया में यदि व्यक्ति घूमता है तो वो पाप आदि के कार्य की वजह से ही घूमता है, ग्रस्त दशा वाला, है ना? इसलिए उसने एक अपनी दिशा निर्धारित कर दी कि मैं जीवन पर्यंत इस दिशा से आगे, इस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा, कैसे भी हो जाए। तो ये व्रत कहलाता है दिग्व्रत। समझ में आया ना? इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हमने जो सीमा निर्धारित कर ली, इस सीमा के बाहर जो होने वाले पाप भाव हैं, इसके बाहर होने वाले जितने भी मन वचन काय से हो, सब हमने त्याग कर दिए। तो शास्त्र में लिखा है अमित जी कि यद्यपि वह जीव अणुव्रत है, लेकिन अणुव्रती होते हुए भी उस सीमा के बाहर का उसको महाव्रत है। क्या कहा? उस सीमा के बाद उसे महाव्रत है। क्योंकि जैसे मुनि ने मन वचन काय कृत कार्य तन मोदना 9 कोटि से त्याग कर दिया है जीवन पर्यंत हिंसा का, उसने उस सीमा के बाहर के कार्यों से पूरी तरह से निवृत्ति ले ली जीवन पर्यंत। तो यद्यपि वह अणुव्रती है, लेकिन उस अणुव्रत का भी उस त्याग का बहुमान बताने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए, व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, और अकेले प्रोत्साहित करने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई फैक्ट नहीं है, फैक्ट भी है। तो शास्त्र में लिखा कि उस सीमा के बाहर का उसे महाव्रत है। समझ में आया? क्योंकि पूरी तरह त्याग कर दिया है ना, ऐसा। समझ में आया ना? अच्छा, वो निर्धारित कैसे करेगा कि कहाँ जाना? तो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, मान लीजिए वो व्यापार करता है, और व्यापार में उसे कहते हैं मेरा जो व्यापार है, यदि हम देश के बाहर नहीं जाते हैं, अपने देश में ही है, तो इस दिशा में जाएंगे तो कोलकाता से आगे मुझे नहीं जाना, इस दिशा में जाएंगे तो अहमदाबाद से आगे मुझे नहीं जाना, ऊपर जाएंगे तो दिल्ली से आगे नहीं जाना, नीचे जाएंगे तो मुंबई से आगे नहीं जाना। ऐसे सब दिशाओं में। अब ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, ये सबका अपना व्यक्तिगत है कि उसकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है, उसका धंधा व्यापार, रिश्तेदार क्या है ना? पता चले कि आपकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, हालांकि आज के जमाने में तो इतने सारे होते भी नहीं, लेकिन हमारे सामने तो उस जमाने वाले भी बैठे हैं ना। तो कहते हैं हमारी बेटी दूर से दूर कहाँ है? बोले बेंगलोर में है। तो उससे आगे जाने की कभी हमें जरूरत नहीं होगी, इतनी है, इतनी रिश्तेदारी है, व्यापार भी इससे पहले ही है, नौकरी के लिए कोई यात्रा करना पड़े तो इससे आगे नहीं जाएंगे, जो भी है। तो वो व्यक्ति को खुद निर्धारित करना पड़ता है कि मैं किस दिशा में क्या परिमाण लूं, है ना? दसों दिशाओं में अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दसों दिशाओं में इतना ही हो। एक दिशा में कुछ ज्यादा हो, एक दिशा में थोड़ा कम हो, योजन में भी बांध सकते हैं, किलोमीटर दूरी से भी बांध सकते हैं, जैसे भी हो, वह अपनी एक सीमा निर्धारित कर लेता है कि बस आज से मृत्यु पर्यंत मेरे लिए दुनिया कितनी है? 343 घनराजु प्रमाण नहीं, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, 45 लाख योजन का ढाई द्वीप नहीं, 526 से कुछ ज्यादा योजन भरत क्षेत्र नहीं, आर्यखंड नहीं, मेरे लिए देश कितना है? भारत देश नहीं, मेरे लिए अब दुनिया केवल कितनी बची? बस जितना मैंने परिमाण ले लिया, बस इतनी मेरे लिए दुनिया है। और इसके अलावा बाकी के बाहर का
मैं क्रय कार्य अनुमोदना ना जाऊंगा, ना किसी को वहां से बुलाऊंगा, ना मैं इस सीमा के बाहर स्वयं भेजूंगा, है ना। इस तरह से उस सीमा के बाहर के समस्त संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, सबका त्याग, इसका नाम है दिग्व्रत। इसका नाम क्या है? दिग्व्रत। क्या फायदे हैं इसके? फायदे ये हैं कि दुर्ध्यान से बचते हैं। यदि हमने नियम नहीं लिया है तो यद्यपि हो सकता है कोई व्यक्ति गुंजाइश हो, ऐसा हो कि जीवन पर्यंत मेरठ में हो तो दिल्ली से आगे ना जा पाए, है ना, लेकिन उसके अंदर वासना है पूरे विश्व में जाने की, पूरे विश्व में घूमने की, भले ही ना घूम पाए। समझ में आए ना। तो आखिर उसके अंदर वो भावना तो बैठी है ना, वो दुर्वासना तो बैठी है ना कि मैं सारे विश्व में घूमूंगा, सारे विश्व में घूमूंगा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सारी दुनिया में घूमना चाहता हूं। तो भले ही वो जीवन पर्यंत अपने जिले से भी बाहर ना जा पाए, अपने प्रांत से बाहर ना जा पाए, लेकिन वासना तो बैठी है ना। तो भले ही ना जा पाए, लेकिन वासना का पाप 24 घंटे लगता है, पूरी जिंदगी लगेगा, व्यर्थ में ही लग रहा है, हम गए नहीं, लेकिन वो वासना का पाप है। समझ में आए ना। लेकिन यदि किसी जीव ने ये नियम ले लिया तो मतलब बहुत सारा पाप जो हमें व्यर्थ में लग रहा था वो बंद हो जाएगा, और उस संबंधी दुर्ध्यान बंद हो जाएगा। समझ में आए ना। विशुद्धि बढ़ेगी, है, और विशुद्धि बढ़ेगी तो उपयोग में निर्मलता आएगी, उपयोग में निर्मलता आएगी तो वो आत्म सन्मुखता में प्रगाढ़ता आएगी, है ना। तो बस, और इसी रास्ते वो जो उसकी प्रत्याख्यानावर्ण कषाय है वो कमजोर होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, और जब वो कमजोर होती जाएगी, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, स्थिरता बढ़ती की जाएगी, तो एक मौका ऐसा आएगा कि बस, समझ में आए ना, है, छोड़ देगा घर, छोड़ देगा वस्त्र, है। चलो, तो ये हो गया दिग्व्रत, ठीक है। इसके बाद दूसरा है देशव्रत। ये देशव्रत क्या है कि दिग्व्रत में जो हमने सीमा बांधी थी वो आजीवन के लिए बांधी थी, लाइफ टाइम के लिए बांधी थी। लेकिन देशव्रत में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए उस सीमा को हम और कम कर लेते हैं। ये कोई प्रतिदिन भी करता है, कोई प्रतिदिन ना करे तो व्रतादि, मतलब कोई तिथि आती है, अष्टमी, चतुर्दशी, दशलक्षण, अष्टानी का, उन दिनों में करता है। कैसे कि मान लीजिए आज चतुर्दशी है, आज अष्टमी है, तो हमने नियम ले लिया कि आज मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है। तो आजीवन के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, है ना, थोड़े समय के लिए है। तो ये कहलाता है देशव्रत। अष्टानी का पर्व चल रहा है, 8 दिन है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे रिश्तेदारी में कोई प्रसंग बन जाए, चाहे व्यापार का प्रसंग बन जाए, इस अष्टानिका के दिनों में मैं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं, ये मेरा घर है, वो मंदिर है, मैं बस घर और मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये जो अपनी एक सीमा बांध ली एक समय के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, इसको कहते हैं देशव्रत। इसको क्या कहते हैं? देशव्रत। समझ में आया ना। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि आप उतने समय के लिए उस क्षेत्र के बाहर संबंधी सारे विकल्पों से, सारे दुर्ध्यान से बच गए। समझ में आया ना। आपने नियम ले लिए, चातुर्मास में होता है ना, हमने चातुर्मास में निर्धारित कर लिया कि इन 4 महीनों में हम इस स्थान से आगे नहीं जाएंगे, तो सारे दुर्ध्यान से बच गए। यदि गृहस्थ भी ऐसा कोई नियम लेता है देशव्रती, तो उसको उसका लाभ मिलता है। समझ में आया ना, है। तो ये कहलाता है देशव्रत, है ना। तो उससे बहुत फायदा होता है। देखो, हर व्रत का उद्देश्य अंत में यही है कि गृहस्थ है चूंकि वह, उसके पास सीमित ऊर्जा है ना। मुनिराज जैसा अथक पुरुषार्थ तो उसके है नहीं फिलहाल, अभी बहुत लिमिटेड ऊर्जा है। उसी ऊर्जा का कुछ अंश व्यापार में चला जाता है, उसी ऊर्जा का कुछ अंश समाज में चला जाता है, उसी ऊर्जा का कुछ अंश परिवार वालों की संभाल में चला जाता है, उसी ऊर्जा का कुछ अंश अपने स्वास्थ्य की देखभाल में चला जाता है,
तो बहुत लिमिटेड ऊर्जा है। इसी ऊर्जा में से हमें अपनी लिए ऊर्जा निकालनी है, समय निकालना है। तो क्या किया जाए? तो कहते ऐसा रास्ता वो चुनता है कि हम अधिक से अधिक, है ना, निवृत्त रहे चीजों से, अधिक से अधिक ये उपयोग की जो बर्बादी है इससे बच सके। और इसके लिए कैसे बचेंगे? तो अपनी बुद्धि पूर्वक सोच समझ के होशो हवास में हमें अपनी मर्यादाओं को बांधना पड़ता है, स्वयं को सीमित करना पड़ता है। और हमने सीमा ले ली कि 10 लक्षण पर्व चल रहा है, आराधना के दिन है, हम अपना घर और मंदिर, बस इसके बाहर कहीं जाएंगे ही नहीं। और जब ये नहीं जाएंगे तो किसी दोस्त यार से मिलने नहीं जाना, रिश्तेदारी में नहीं जाना, किसी के मर जाए तो उसके यहाँ बैठने नहीं जाना, किसी की फॉर्मेलिटी में नहीं जाना, किसी की मीटिंग में नहीं जाना, व्यापार मंडल की मीटिंग में नहीं जाना। तो दुर्ध्यान से बच गए ना। तो हमारे, क्योंकि ऊर्जा हमारे पास लिमिटेड है, तो उस ऊर्जा को हम ऐसी मर्यादाएं बांध के अपनी उस ऊर्जा को बचाते हैं। समझ में आया ना? अपनी जो शक्ति है, उपयोग है, उस उपयोग को बचाते हैं ताकि उस उपयोग को हम 12 भावनाओं के चिंतन में संसार की नश्वरता और अपने आत्म स्वरूप की स्थिरता, इसका विचार कर सके, प्रमत्त अप्रमत्त भावों से पार ज्ञायक भाव का विचार कर सके, षड द्रव्य की स्वतंत्रता, पर्यायों की क्रमबद्धता, है ना, उत्पाद व द्रव्य युक्त स्वरूप का विचार करते हुए साम्य भाव का अभ्यास कर सके। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास वो ऊर्जा तो हो, उपयोग तो, ज्ञान तो हो। और ज्ञान लग रहा है, विषय कसा है, तो कहते इसको थोड़ा समेटो। और समेटने का तरीका क्या है? समेटने का तरीका यह है कि इसकी एक बाउंड्री बना दो, परिकर बना दो। और परिकर कैसे बनेगा? तो ये व्रत, ये परिकर ही है, बाउंड्री है, ये आपके उपयोग को भ्रमने से बचाते हैं, है ना, ये इसका लाभ है। और पाप से तो बचाते ही है। आपने नियम ले लिया कि मैं अष्टमी के दिन, आज के दिन अपने कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, तो सारे संसार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, खामा खा का जो पाप लग रहा था, सावधानी का पाप, वो लगना बंद हो गया। समझ में आए ना? और ऐसे परिणामों से हो सकता है पाप प्रकृतियां भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएं। तो पुण्य के उदय से कदाचित कोई ऐसी परिस्थिति बनती थी जिसके कारण से आप स्वाध्याय नहीं कर पाते थे, है ना, या कुछ ऐसी, तो वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपका स्वाध्याय अच्छे से कर सकते हैं। आप बीमार थे, उठ नहीं पा रहे थे, मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे, ऐसा पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाए, आप सही हो जाए, आप देव दर्शन कर सकें, आप स्वाध्याय कर सकें। तो ये सारी चीजें वो अपने आप होती हैं, लेकिन अपन को उस उद्देश्य से नहीं करना, ये तो बाई प्रोडक्ट है ना। चलो, तो दिग्व्रत हो गया, देश व्रत हो गया। तीसरा है अनर्थ दंड विरति। ये अनर्थ दंड विरति क्या है? दंड यानी होता है पाप, समझ में आया ना। और अनर्थ मतलब बेकार का पाप, व्यर्थ में। तो व्यर्थ में कुछ पाप तो हम ऐसे करते हैं कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन वो होते हैं। कैसे? अब भोजन बनाएंगे आप, तो भोजन में पानी छानेंगे ही, है ना, अनाज कूटेंगे ही, अनाज पीसेंगे, बाजार से लाएंगे। तो कुछ हिंसा ऐसी होती है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब अधिक से अधिक सावधानी रखने की, लेकिन वो हो जाती है। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं कि उससे हमारा जीवन नहीं चलता, वो हमारी कोई जीवन की मांग नहीं है, नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह बेकार में ही करते हैं। तो जो व्यर्थ की हिंसा होती है, व्यर्थ का पाप होता है, व्यर्थ के पांचों पाप, उनका त्याग करना, वो कहलाता है अनर्थ दंड विरति। वो क्या कहलाता है? अनर्थ दंड विरति। अब ये कैसी होती है अनर्थ दंड विरति? तो देखो मैं बताता हूं। अब व्यक्ति बैठ खड़ा हुआ है, तो वो जूते से जमीन खोद रहा है, लो ऐसे ऐसे, ये अनर्थ दंड। बैठा है तो कुछ नहीं, पैर हिला रहा है, ये क्या कहलाता है? अनर्थ दंड। कुछ नहीं तो टीवी देख रहा है, अनर्थ दंड। ये सब अनर्थ दंड में आता है ना। टीवी देखना है, सीरियल देखना, फिल्में देखना, ये सब अनर्थ दंड में आता है। मैच देखना,
अब किसी का जीतना और किसी का हारना, उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी की टीम जीत जाए तो आपकी कुछ कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाए, निर्जरा हो जाए, अथवा कोई हार जाए तो उससे आपको बंध हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई जीत जाए तो आपका स्वास्थ्य, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा, कोई हार जाए तो आपको शुगर ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वह जीत हार के द्वारा स्वयं पाप बांधता है। तो ये क्या है? ये कहलाता है अनर्थ दंड, बेकार का पाप। समझ में आया ना? राजनीति की चर्चा, ये हो जाएगा, इसको ये करना चाहिए, इससे ये नहीं करना चाहिए, इससे इसके वोट शेयर घट जाएगा, ये कहलाता है अनर्थ दंड। अब ध्यान, किसी का बुरा विचार करना, इसका तो नाश हो जाए, बेकार आदमी है यार, कोई दुखी है, ये इसी लायक है। अब ऐसा करने से आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी करता है, तो ये कहलाता है अनर्थ दंड। समझ में आए ना? हिंसा की वस्तुओं को किसी को देना, ये भी अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। निष्प्रयोजनीय बकवास करना, खामाखा चलना, खामाखा घूमना, खामाखा उछलना, ये सब अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती पानी ढोले जा रहे हैं, आधी बाल्टी से नहा सकते हैं लेकिन 2 बाल्टी से नहा रहा है, ये क्या है? अनर्थ दंड है। समझ में आया ना? जितने से काम चल जाए, उस लगा, पंखा है तो चल रहा है, पानी है तो बह रहा है, आग है तो जल रही है, ये सब अनर्थ दंड कहलाता है। समझ में आया ना? तो जो पाप से हम बच सकते हैं, उससे नहीं बचना, ये अनर्थ दंड कहलाता है। और उसका त्याग होना, ये अनर्थ दंड त्याग कहलाता है, अनर्थ दंड विरति। यानी निष्प्रयोजनीय कोई वह हिंसा आदि पाप नहीं करता है, जो जरूरी भी हो जाते हैं कदाचित, उनमें भी वह कोशिश करता है कि कम से कम हो, ये कहलाता है अनर्थ दंड विरति। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो ये है, अब चूंकि समय हो गया है, तो ये 3 गुण व्रतों पे हमारी बात हुई। अब बाकी कल हम शिक्षा व्रतों पे बात करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा है, सामायिक प्रोषदोपास। इसमें मैं बताऊंगा कि मुनि धर्म का अभ्यास कैसे होता है, मुनि धर्म की शिक्षा कैसे मिलती है, इनके जरिए हम कैसे मुनि जीवन को नजदीक से देखते हैं, महसूस करते हैं, स्वयं उस भाव भूमि में पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से इन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं, वो कल बताएंगे। अभी समय हो गया, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी बात कल करेंगे। मोक्ष आप पूछ रहे थे बेटे कुछ, उस समय में ध्यान नहीं दे पाया ज्यादा। हाँ बताओ। जय जन भैया। जय जन्म। वो तो मतलब वो जो व्यक्ति मतलब गृहस्थ अवस्था में जो लेता है वो वाला दिग्व्रत, तो मतलब क्या फिर वो मुनि अवस्था के बाद भी रहता है या फिर वो छूट जाता है बाद में? ये गृहस्थ का है, गृहस्थ धर्म का है ना, ऐसा है। मुनि तो विहार करते हैं। हाँ। ना वो तो अब देखना, अब वो पर्याय छूट जाएगी, भूमिका बदल जाएगी, तो वो चीज समाप्त हो जाएगी। पर्याय छूटने के बाद तो वो उस देश के बाहर ही चला जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, तो वो तो नहीं। वो जिस अवस्था में है भाई, मुनि बनते ही तो उसने समस्त पापों का त्याग कर दिया, अब तो जीव के महाव्रत हो गए, है ना। अब ये छोटी मोटी चीज नहीं, अब तो महाव्रती हो गया वो, है ना। अणुव्रत में तो हमने लिया है कि इस बाउंड्री के बाहर के समस्त दुर्धान का त्याग। अरे मुनि ने तो जहां बैठे हैं उस स्थान संबंधी राग द्वेष का तक त्याग कर दिया है, उनको ये मर्यादाओं की जरूरत नहीं है ना। ये मर्यादाएं लेना, छोटी मोटी ये कर लेना, ये कर लेना, देख देश में, ये तो हम जैसे जो जीव रचे पसे हैं, है ना, आर्त रौद्र ध्यान चलता है 24 घंटे, तो हमारे लिए है। मुनि का तो अलग है उनका, है ना। बड़े लोग, बड़ी बातें हैं। चलो, और कोई प्रश्न? चलो तो जिनवाणी स्तुति करते हैं, ठीक है। अरे क्या नाम, विशुद्धि?
हमें होस्ट बना दो ताकि हम वो YouTube पे चल रहा है ना तो उसे स्टॉप कर सकें। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।